जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, दौसा सहित कई जिलों में शुक्रवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में दोपहर तकरीबन 1:30 बजे अचानक अंधेरा छा गया। तेज बरसात शुरू हो गई। तेज बारिश के बाद जयपुर में कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जयपुर में बारिश के कारण मानसरोवर इलाके में सड़क धंस गई। इससे तकरीबन 15 फीट गहरा यहां पर गड्ढा बन गया। आज 28 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कई जगहों पर सड़कों पर इस वक्त पानी नजर आ रहा है। सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं बारिश के पानी से। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चले कि प्रदेश में मानसून की एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ ही निगम किस तरीके से कार्य कर रहा था धरातल पर, उसकी भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई जगहों पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लंबा जाम लग चुका है, जिसकी वजह से आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है। निचले इलाकों की बात करें तो पानी पूरी तरीके से वहां पर भरने लगा है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की परेशानी का सामना इस वक्त राजधानी की सड़कों पर लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज सुबह से बारिश हो रही है और पहली बारिश में प्रदेश का ऐसा हाल, राजधानी की सड़कों का ऐसा हाल, जिससे निगम की पूरी तरीके से किस तरीके से वो काम कर रहा था अभी तक, उसकी पोल खुल चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता चले कि 28 जिलों में लगभग मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मतलब कई इलाकों में जो है तेज आंधी के साथ बारिश होगी और यही वजह है कि लोगों से फिलहाल के लिए निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं घुटने तक पानी भरा हुआ है। और इस जल जमाव होने की वजह से सड़क पर कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर समतल सड़क है और कहाँ पर निचली सड़क है, इसके बारे में लोगों को समस्याएं हो रही हैं कि आवागमन में लोगों को परेशानी जो है वो देखने को मिली। ये देखिए, ये एसएमएस स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं। हाल बेहाल है यहाँ पर लोगों का। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब तस्वीरों से अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ से रास्ता पार कर रहे हैं, क्योंकि जब घुटनों तक पानी भरा होगा तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कहाँ सड़क है और कहाँ पर गड्ढे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, मॉनसून ने दस्तक दी है, लेकिन एक कैसी तस्वीरें राजधानी से निकलकर सामने आ रही, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। देखिए, राजधानी जयपुर में आज मानसून के प्रवेश के बाद पहली मूसलाधार बारिश हुई। पहली मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, ड्रेनेज सिस्टम को पोल खोल कर रख दिया। लेकिन सबसे जो खास विजुअल वो दिखा रहे हैं कि सड़कों पर बारिश के खत्म होने के बावजूद भी पानी जो है वो भरा हुआ है। सबसे जो दिक्कतें आ रही है वो आ रही है एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर। जो मरीज जो इलाज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं या जो राहगीर यहाँ से गुजरने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जाम पूरी तरीके से बन चुका है। एसएमएस हॉस्पिटल पर टॉक रोड के बाहर का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ खास तस्वीरों में, और यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। भले ही ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं वो इस यातायात के जो वाहनों को सुचारू करने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाम की स्थिति जो है बदस्तूर जारी है। वहीं पर राहगीर पैदल जो चलने वाले हैं, सड़कों पर गुजरने वाले हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है। देखिए, पुलिस के जो अधिकारी है सामने की तरफ, एसीपी रैंक के अधिकारी है, वो भी यहाँ पर खुद जाम में अटक गए, चूँकि आज यहीं से हनुमान बेनीवाल जो कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड केस में सीएमओ को कूच करने वाले थे, उसकी वजह से यहाँ पर पुलिस का जाब्ता लगाया गया था। तो ऐसे में एक तरफ पुलिस का जाब्ता यहाँ पर था, वहीं पर दूसरी तरफ पानी यहाँ पर काफ़ी सड़कों पर भरा हुआ है। तो ऐसे में जाम के हालात से जयपुर शहर जूझ रहा है। मैं पीछे की तरफ एक बार फिर से दिखाऊंगा कि देखिए, टॉक रोड पर जो ट्रैफिक अजमेरी गेट की तरफ से आ रहा है, यहाँ भी वाहनों की लंबी जो रेलम पेल है वो यहाँ पर बनी हुई है। ट्रैफिक के सिपाही यहाँ पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने में लगे हुए हैं। लेकिन हाल जो है जिसके तहत है, चूँकि सबसे हम बता रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम को यदि ध्यान में रखा जाता है, यदि सड़कों पर पानी के भराव को यानी जो उसके निकास की समुचित यदि व्यवस्था होती, तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतें यहाँ पर आज राजधानी जयपुर में पहली बारिश के बाद देखने को नहीं मिलती। और लेकिन हाल वही के वही है, वही जो राग कितना भी अलापा गया होगा, ड्रेनेज सिस्टम सही कर दिया गया है, पानी का निकास प्रॉपर होगा। लेकिन आप देख सकते हैं सड़कों पर पहली बारिश की वजह से, ये देखिए सामने की तरफ जो एसएमएस हॉस्पिटल से जो मरीज आ रहे हैं, पैदल जो आ रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर नज़र आ रही है। जी,
ये तो बीमारियों को खुद दावत देने वाला पानी वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार कहा जाता है कि जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पर बीमारियाँ अपने आप पनपती रहती हैं। आप व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे थे विष्णु, व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से, निगम की तरफ से बनाई जाती हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाती हैं। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि व्यवस्थाओं को और ज़्यादा बिगाड़ दिया गया है। पहली बारिश में राजधानी का ये हाल है। देखिए, राजस्थान में जहाँ पर तापमान 50 डिग्री पहुँच चुका था, भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो ऐसे में इंतजार था मानसून का, और मानसून ने अपने तय समय से 8 दिन पहले राजस्थान में प्रवेश भी कर लिया। ये राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात थी। जब राजस्थान में एकदम डिक्लेयर कर दिया गया कि राजस्थान में मानसून आ चुका है, तो प्रदेशवासियों में खुशी की लहर थी। चेहरे पर जो गर्मी की जो तपिश थी वो कहीं न कहीं कम नजर आई। लेकिन आज जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो ये कमोबेश राजधानी जयपुर के हाल नहीं है, बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसे ही हाल है कि वहाँ पर पानी की वजह से जो ड्रेनेज जो सिस्टम है वो काफ़ी ख़राब था। ऐसे में सड़कों पे पानी भर गया, और सबसे दिक्कत यहाँ पर आती है पल्लवी कि कहीं ना कहीं भूमिगत तार जो ज़मीन में जो बिछाए गए हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं करंट से मौतों का जो हादसों के जो न्योता है वो कहीं ना कहीं हम दे रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि समय रहते, चूँकि अभी मानसून शुरू हुआ है, अभी और तेज़ी से बारिश होने के दौर जो है वो होंगे, लेकिन इस बदस्तूर यदि इस प्रक्रिया को सही कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हादसों को जो कम किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। न्यूज 18 भी राजस्थान भी यही अपील कर रहा है कि प्रशासन समय रहते हुए इन जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, ताकि आने वाले दिनों में कोई हादसे सड़कों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी विष्णु। मानसून के आने के पहले ये निगम की जिम्मेदारी होती है, ताकि जब मानसून आ जाए लोगों को परेशानी ना हो। जरा आपके पास अगर कोई मौजूद हो, बातचीत करिए, किस तरीके के हाल से वो दो चार हो रहे हैं, समझने की कोशिश करिए जरा। देखिए, बिल्कुल, देखिए मैं लोगों से बातचीत करूंगा। देखिए, महिला पुलिसकर्मी है, वो भी ड्यूटी दे रही हैं, और लोगों से बातचीत करेंगे, राहगीरों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई, बारिश की वजह से कितना खुशी हो रही है। अरे भैया का खुशी है रे, बड़ी खुशी है रही है, बढ़िया रहा है मानसून का। मैडम, राजस्थान पुलिस से हो, ड्यूटी भी देते हो, गर्मी भी काफ़ी होती है, बारिश के बाद कितना माहौल बदलेगा। देखिए, महिला पुलिसकर्मी है, कालिका पेट्रोलिंग से जुड़ी हुई है, लेकिन बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन चेहरे पे जो खुशी है बारिश के आने के बाद, मानसून के आने के बाद, काफ़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। लोगों से और बातचीत करने का कोशिश करेंगे। बारिश को लेकर क्या कहना है? बारिश को लेकर बारिश अच्छी आ रही है, मौसम बढ़िया हो रहा है, सुहावना हो रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का आप यहाँ पर है, तो ऐसे में लोग चाहते हैं कि पहले ट्रैफिक से कहीं ना कहीं चले जाएँ, उसके बाद ही ज़्यादा लोग यहाँ पर काफ़ी दूरी की तरफ है, बीच में पानी है। तो ऐसे में मैं आपको दिखा रहा हूँ राजधानी जयपुर का ये हाल। फिलहाल लोग हाल बेहाल है राजधानी जयपुर का, खास करके जहां विष्णु आप मौजूद हैं। अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर करतारपुरा से, उनका भी रुख कर लेते हैं। अरबाज, जहां पर विष्णु मौजूद हैं वहां के हाल ऐसे हैं कि उनकी बात ही ना की जाए तो बेहतर है, क्योंकि निगम ने क्या कार्य किए हैं ये उजागर हो रहा है। आप जहां पर मौजूद हैं वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए। देखिए, निगम ने क्या काम किए हैं, बात तो जब होती जब किए होते, जब किए ही नहीं तो फिर बात कैसे की जाए। क्योंकि आप मेरे पीछे का ये नज़ारा देख रहे हैं, ये जयपुर का है, और जयपुर में आप देखेंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी चंबल की तरह उफान लेकर के बह रही हो। महज आधे घंटे की बारिश हुई है पिछले, अगर हम बात करें मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद में, और ये करतारपुरा जो नाला है ये पूरी तरह से बंद करके निकल पड़ा। और यहाँ पर जो तैयारी थी निगम की, उसकी वजह से आप देखेंगे कि रोड पर पानी की आवक हो रही है, नाले के बजाय बाहर निकल करके, और जिसमें जो आवागमन हो रहा है इसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये सिर्फ यहाँ का ही नज़ारा नहीं है। अभी कुछ देर पहले हम विधानसभा के आसपास से गुजरे थे, वहाँ भी काफ़ी जल भराव है, एमडी रोड के आसपास काफ़ी जल भराव है, और पुरानी चार दीवारी की अगर हम बात करें तो वहाँ नागतलाई नाले के आसपास काफ़ी ज़्यादा भराव जो है देखने को मिला। और इसी तरह की शिकायतें लगातार आ रही है। जो तैयारी की थी, प्री मानसून सारी चीज़ें हुई थी, उस तैयारी के बाद में यहाँ पर कोशिश ये थी कि जितनी भी जो लोकेशंस हैं सेंसिटिव, वहाँ पर काम किया जाए, और काम करके जो है लोगों को नुकसान होने से बचाया जाए। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का जो आवागमन है वो यहाँ पर, इससे अगर आगे वाले कट पर हम कुछ देर में पहुँचेंगे तो वहाँ पर और भी जो है नज़ारा है वो थोड़ा डराने वाला होगा। क्योंकि उस लोकेशन पे कई बार तेज़ बहाव की वजह से लोग बह चुके हैं, गाड़ियाँ बह चुकी हैं। अभी भी आप देखेंगे कि महज
शुरुआती बारिश है, ऐसा नहीं है कि कोई पिछले कई दिनों से बारिश का दौर चल रहा हो, पानी की आवक बहुत ज़्यादा आ रही हो। अभी तो मानसून ने एंट्री की है और एंट्री करते ही हर तरफ इस तरह के नज़ारे कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, जो अपने आप में सिस्टम के ऊपर और कहीं ना कहीं जिम्मेदार एजेंसीज के ऊपर उंगली का इशारा करते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी तैयारियां कहाँ हैं, आपके किए हुए काम कहाँ पर हैं। फिलहाल जयपुर में ऐसी बहुत सी लोकेशंस हैं जहां पर जल भराव की स्थिति है। अभी सी स्कीम के आसपास के इलाकों में पानी का काफ़ी जो है जल भराव देखने को मिला। टोंक रोड पर लंबा जाम पूरा इस जो है बरसात के बाद में लगा हुआ है और यहाँ पर गांधीनगर मोड़ से जो जेएलएन मार्ग मिलता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा पानी की आवक हुई है। गणेश मंदिर जो है मोती डूंगरी रूट पर, वहाँ पर कमर कमर तक पानी की खबरें आ रही हैं और ये नज़ारे कई जगह जो है राजधानी में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल सवाल ये है कि यही तैयारियां की गई थी क्या? अभी जब बरसात की शुरुआत है तब ये हाल है और आने वाले 2 हफ्ते में जो मौसम विभाग की चेतावनी है भारी से लेकर के अति भारी बारिश की, आप सोचिए कि भारी या अति भारी बारिश हो जाएगी तब राजधानी का हाल क्या होगा। जी अगले 72 घंटे बिल्कुल अरबाज बेहद ही महत्वपूर्ण है, खास करके राजस्थान की बात करें और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बेहद हैरान करने वाली, क्योंकि अमूमन ऐसा तस्वीरें तब सामने निकल कर आती हैं जब नालों की सफाई नहीं होती है, तब वो बैक जो है पानी फेंकता है नाला। और जैसा आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ ऐसा लग रहा है कि नालों की बिल्कुल सफाई नहीं हुई है और इसकी वजह से पानी जो है वो अब सड़कों पर होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जो तैयारी की गई थी वो सिर्फ कागजों पर थी, क्योंकि धरातल पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए धरातल पर हाल ऐसा ही नजर आ रहा है और ये